हेलो गाइस, वेलकम टू योगेश जोशी ऑनलाइन क्लासेस। तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्लास करने वाले हैं अपनी, है ना। तो जो हमारा उत्तराखंड का ब्रह्मास्त्र चल रहा था, ये लगातार चलता चले जाएगा, ठीक है ना। जिसका आज हम आपके लिए जो है पार्ट 3 लाए हुए हैं। और पार्ट 3 में भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और कुछ आज करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आपको देखने को दिख ही रहा होगा कि आज की सीरीज़ में उत्तराखंड के प्रश्न हैं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी आपको यहाँ पर तत्पर रूप से मिलेंगे, ठीक है। आज की इसमें आसान सवाल तो हैं, ठीक है, बट आपको कुछ अच्छे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ताकि जो आपको प्रश्न में डाउट भी रहता होगा वो भी आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ आपके लिए मैं करंट अफेयर भी आज के लिए लाया हुआ हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक दिन हम प्रॉपर तरीके से कुछ करंट अफेयर ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बट आज मैं कुछ बेसिक करंट अफेयर लाया जो थोड़े इंपॉर्टेंट मेरे को लगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपकमिंग अपडेट्स के लिए। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर बेटा, ठीक है ना। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है आपको, उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल में कितने अंग आते हैं। सभी को पता होगा ना, बड़ा आसान सवाल है। सब लोक सेवा आयोग की तर्ज पर आपके लिए मैं प्रश्न लाया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो इसमें दो अंग होते हैं बेटा, एक राज्यपाल और दूसरा विधानसभा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला जो होता है वो होता है राज्यपाल बेटा, और दूसरा होता है विधानसभा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा अंग जो है राज्यपाल का ही है, ठीक है ना। उसके बाद आता है विधानसभा का। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर तरीके से रखनी है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य के पहले राज्यपाल पूछे गए, सभी को ज्ञात होगा ही, है ना। तो ये थे आपने सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है ना। सुरजीत सिंह बरनाला। बहुत प्यारे प्रश्न है, ठीक है, बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया था। बट ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ट्रिकी भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आनी भी चाहिए। इसके बाद तीसरा है कि अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है बेटा, है ना। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता कौन है करके, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ज्ञात होने चाहिए भाई। उत्तराखंड के जो वर्तमान में महाधिवक्ता हैं वो आई थिंक जो हैं अभी मेरे हिसाब से एस एन बाबुलकर, शायद एस एन बाबुलकर है शायद, है ना। तो उसको आप देख सकते हैं, जो पहले थे और जो अपने आप में निर्वाचित हुए, ठीक है। उनमें से कौन से, ललिता प्रसाद नैथानी जी थे, ठीक है, जो अंतरिम सरकार में थे, और मेहरबान सिंह नेगी जो थे वो निर्वाचित रूप से थे। तो यहाँ पर जो महाधिवक्ता होते हैं बेटा, ये महाधिवक्ता जो होता है इनको राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं, ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। तो 21 अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 165 के तहत याद रखना भैया, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखते हैं आगे की तरफ। तो कहता है महाधिवक्ता राज्य सरकार को किस विषय पर सलाह देता है, ठीक है। अब जो ये महाधिवक्ता होता है ना, इस सरकार को किस विषय पर सलाह देता है आपसे पूछेगा, तो विधि संबंधित जो विषय होते हैं, विधि के हिसाब से जो विषय हैं यहाँ पर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो उस पर जो है सलाह वगैरह देता है कौन, महाधिवक्ता भाई, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, क्लियर रखनी है। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ देता है, ठीक है। तो आज मैं इसी प्रकार के प्रश्न लाया आपके लिए। तो ये है बेटा 164 के तहत देता है, ये आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ देता है, अनुच्छेद नंबर 164 के तहत देता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद कहता है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सभी को पता होगा, मार्गरेट अल्वा, ठीक है ना, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, मार्गरेट अल्वा, ठीक है, ये प्रथम थी, ये चीज़ें आपको ज्ञात रखनी है, ठीक है। अभी वर्तमान में मार्गरेट अल्वा थोड़ी फेमस भी हो रखी है ना, तो इस पर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, तो उससे कैंडिडेट थी, है ना। तो ये चुनाव हार चुकी थी। अभी वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब हैं, जो वो कहाँ के राज्यपाल थे, वो थे अपने आप में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। और जो ये मार्गरेट अल्वा थी बेटा, ये राजस्थान की उपराज्यपाल थी, सॉरी राज्यपाल थी। तो ये वहाँ से चुनाव लड़ी थी, ये हार गई, इसलिए प्रश्न जो है ना थोड़ा प्रचलित बन सकता है, ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद कहता है तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये भी थोड़ा फेमस है, इसके जो थे अपने आप में ये थे, और ये क्या नाम कहते हैं इनका, गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है, गोविंद सिंह कुंजवाल, ठीक है। गोविंद सिंह कुंजवाल हुआ थे अपने आप में तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष बेटा। चतुर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद पंचम जो अभी चल रही है, ठीक है, पांचवीं विधानसभा के दो अध्यक्ष हैं, वो रितु खंडूरी हैं, पहली महिला। और इससे पहले जो चौथी हुई थी, याद रखना, उस चतुर्थ विधानसभा के जो अध्यक्ष थे कहीं ना कहीं वो थे प्रेमचंद्र अग्रवाल भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। वर्तमान में पंचम विधानसभा जो है राज्य पे चल रही है। अंतरिम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ये देखो, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, ठीक है। अंतरिम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। अंतरिम विधानसभा के पूछा है, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में कौन थे, ये तो बंशीधर भगत थे, है ना। लेकिन यहाँ पर कौन से, यहाँ पर थे काजी मोहिद्दीन, ठीक है। इसका आप लिख सकते हैं इसका नाम, काजी मोहिद्दीन,
ठीक है। ये जो थे अपने आप में बेटा प्रोटेम स्पीकर थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे हमारे, आपसे ऐसे पूछ सकता है अंतरिम सरकार में, तो प्रकाश पंत भाई साहब थे। ठीक है, तो इस पर ये चीज़ें चलती हैं, ये याद रखना आप। काजी मोहिद्दीन, ठीक है, काजी मोहिद्दीन इसका नाम था। ये चीज़ याद रखनी, जो अंतरिम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। इसके आगे चलते हैं। कहता है राज्य में कितनी लोकसभा और कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए 5 लोकसभा सीटें हैं और 3 अपने आप में राज्यसभा सीटें हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है नाम नहीं लिखे हैं, ये नाम आपको मेरे को कमेंट करके बताने होंगे कि 3 राज्यसभा सीटें वर्तमान में उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान में जो है जो लोकसभा है वो पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल पे अवस्थित है बेटा। और याद रखना जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये हमेशा जो है बेटा एससी के लिए रिजर्व रहती है। ये चीज़ें आपको याद रखना होता है, ठीक है, लोकसभा की। इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है राज्य विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता है, वह पद किस संविधान संशोधन द्वारा कब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान में कोई भी यहाँ पर एंग्लो इंडियन नहीं है बेटा, तो ये जो एंग्लो इंडियन था, ध्यान से समझना, ये जो एंग्लो इंडियन था अपने आप में, यह जो था संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत, याद रखना अनुच्छेद नंबर, संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत जो है एंग्लो इंडियन का पद जो है समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त करने के उपरांत इसको कब समाप्त किया पूछेगा तो 2019 में, याद रखना। ठीक है, ये प्यारा प्रश्न है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। कहता है राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ, सारा प्रीमियम प्रश्न है, 1931 में हुआ, सभी बता सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई थी। ठीक है, ये थे बेटा संतोष चौहान। ठीक है, संतोष चौहान जो थे, ये जो महिला थी अपने आप में, ये राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई थी। ये चीज़ें याद रखना उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, इसके बाद कहता है राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व समुद्र का चक्कर लगाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, ये वर्तमान उत्तराखंड की थी बेटा। ठीक है, जिनका नाम क्या था, वर्तिका जोशी। ठीक है, वर्तिका जोशी जो थी ये अपने आप में राज्य की प्रथम महिला नौसेना में लेफ्टिनेंट भी थी, और इन्होंने नौका के तहत जो है समुद्र के चारों ओर चक्कर वगैरह भी लगाए थे। ये चीज़ें आपको ज्ञात रखनी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए, ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा आपके लिए करंट ये उत्तराखंड के लाया था। ठीक है, जो बेसिक आपके ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जहाँ से मतलब निश्चित रूप से जो प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, वो थोड़े महत्वपूर्ण थे। इसके बाद आज हम कुछ करंट अफेयर्स वगैरह की भी बात जो है इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर आता है कि किस जगह स्थापित की जाएगी भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला। ठीक है ना, तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है आपका, ये क्या है पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला बेटा, ये जो है ना अंतरिक्ष की गतिविधियों पर जो है नज़र रखती है। ठीक है, अभी तक जो है किसी बड़े बड़े देशों में नहीं, जैसे अफ्रीका में नहीं है, कनाडा, अमेरिका में भी आज अभी तक जो है इस प्रकार की वेधशाला स्थापित नहीं की गई है। ठीक है, तो ये इंडिया में करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत देर से, बहुत टाइम से कवायद शुरू हुई थी। तो ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड पर जो है भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला की स्थापना करी जाएगी। अब ये कब की जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन करी जाएगी। ठीक है, निश्चित रूप से इसको तैयार कर दिया गया है। और ये जो स्थापित करी जाएगी, ये करी जाएगी बेटा गढ़वाल में। ठीक है, ये करी जाएगी गढ़वाल में। अभी इसके लिए कोई फिक्स जगह स्थापित नहीं कर रखी है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहीं पर स्थापित करी जाएगी करके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीके से बन सकता है। व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला का तात्पर्य है कि अंतरिक्ष पे निगरानी रखना, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर क्या करना, निगरानी वगैरह रखना। तो इसके लिए ये वाली वेधशाला यहाँ पर स्थापित करी जाएगी। ठीक है, इसके बाद कहता है विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्ष आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया कि विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्ष के आधारित, मतलब जो खेती वगैरह का बढ़ावा देने के लिए, मतलब किसानों के लिए थोड़ा जो पैदावार वगैरह है, खेती वगैरह है, जो मतलब चीज़ें होती हैं उसके लिए जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए कई सारे ऐसी मंजूरी दे रखी है। वो राज्य कौन सा है जिसका नाम क्या है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण ने किया था अभी जब बजट पेश हुआ था, इसमें इन लोगों ने जो है इसको बढ़ावा दिया था भाई। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले उत्तराखंड के साथ एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, BPCL। ठीक है, इस कंपनी को आपने याद रखना है जिसका नाम क्या है, BPCL। ठीक है, तो एक कंपनी है जिसमें जिसके साथ जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है अक्षय ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर वगैरह कर रखे हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रो पावर वगैरह वाली जो है कंपनी है, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद कहता है किसने 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, वर्तमान में कौन थी ये बेटा, इनका नाम क्या था,
इनका नाम जो था कामी रीता था, ठीक है। इनका नाम जो था कहीं ना कहीं कामी रीता, ठीक है। अब ये कामी रीता जो है कहीं ना कहीं नेपाल के शेरपा नामक क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, कामी रीता। तो इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट इस बार 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और फतेह करने के उपरांत जो है अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने जो है तोड़ दिया, ठीक है। ये प्रश्न भी बन सकता है, हाँ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके बाद कहता है सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई, ठीक है। तो ये कभी सर्वेक्षण किया गया हाल फिलहाल में, और इसमें ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड राज्य में जो है कहीं ना कहीं क्या पाई जाती हैं बेटा, जो पक्षी वगैरह हैं इनकी सर्वाधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है इसके लिए। इसके बाद कहता है 20वां प्रश्न है, किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा करी है, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड ही है, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो हिम प्रहरी योजना का तात्पर्य किससे है, जो पूर्व सैनिक थे ना, और जो युवा थे, जो मतलब राज्य की सीमाओं पर रहते हैं, जैसे जो राज्य की लगी जो सटी सीमाएं होती हैं ना, उन सीमाओं पर जो राज्य के पूर्व सैनिक और युवा लोग हैं, इनको बसाने हेतु इनको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। बसाने मतलब इनके लिए प्रॉपर तरीके से शेल्टर वगैरह लगाए जाएंगे। इसके लिए हिम प्रहरी योजना जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है लागू कर रखी है, ठीक है। उत्तराखंड ने, ये चीज़ याद रखना। और हिम प्रहरी का तात्पर्य है पूर्व सैनिक प्लस कहीं ना कहीं किससे, युवाओं से, जो राज्य की सीमाओं से लगे मतलब जो इलाकों पर क्षेत्रों पे रहते हैं, ठीक है। तो उनको जो है कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से बसाने के लिए जो है ये योजना कवायद शुरू करी है, हिम प्रहरी योजना, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद कहता है उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये तो आपको याद रखना होगा, जिसका नाम है 1064, याद रखना, ठीक है। ये उत्तराखंड सरकार ने ही लागू किया था, जिसका नाम क्या है 1064, ठीक है। 1064 एक हेल्पलाइन नंबर है, आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचार के हेतु शिकायत वगैरह मतलब लगाई जाती हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए मैं लाया था, ठीक है। इसके बाद द एंड आ जाता है। तो आज के लिए आपने पढ़े कुछ प्रश्न, ठीक है, जिसमें से अप्रॉक्स 15+ क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के थे, और 5 to 6 क्वेश्चन आपके जो थे MCQ बेस्ड वो थे बेटा, करंट अफेयर के थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे, ठीक है ना। एक बार आप ज़रूर वॉच कीजिएगा इस चीज़ को। बाकी आज के बेसिक प्रश्न थे, ठीक है ना, जैसे ये थे सारे बेसिक प्रश्न हैं आज के, है ना, मतलब अच्छे प्रश्न भी थे। जैसे पहली महिला थे, राज्य में वन पंचायतों का गठन, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का पद कब हटा, ठीक है। ये सीट वाला ये प्रश्न तो इतना प्यारा प्रश्न है, ये हर साल आता ही आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको भी थोड़ा सा आपने ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष, सारी विधानसभाओं के एक बार अध्यक्ष याद कर लेना आप। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो आज हम आपके लिए लाए थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और कुछ प्रश्न जो है हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग के आपके लिए लाएंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग के कुछ प्यारे से प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें आपको डाउट वगैरह भी होगा बहुत सारा, तो वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में क्लियर करने की सोच रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना। डिटेल वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस, आप बेसिक क्वेश्चंस भी थे और अच्छे प्रश्न थे, इनको नोट डाउन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।